हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे दुल्हन मेहंदी डिजाइन बनाना सिखाऊंगी जिसे आप किसी के भी हाथ पर बहुत आसानी से बना पाओगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि इस दुल्हन मेहंदी डिजाइन बनाने में जो आप गलतियां करते हो वो ना कर पाओ। दुल्हन मेहंदी डिजाइन बनाने की शुरुआत हम दो सीधी लाइन खींचने में करेंगे। हम चाहते तो यह सीधी लाइन ना खींचकर कोई और स्ट्रक्चर बना लेते, लेकिन मैंने ये सीधी लाइन इसलिए खींचा है क्योंकि हमें इसके ऊपर एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें डिज़ाइन बनाना है। यह दो सीधी लाइन खींचने के बाद हम इसके ऊपर जो इंग्लिश में हम यू लिखते हैं उसी आकार में हम एक पैटर्न बनाएंगे। हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि यह एकदम पास-पास बने और हल्का बने, ताकि अगर हम इस बीच वाली लाइन को मोटा करें तो यह देखने में सुंदर लगे। अब हम बीच में जो खाली जगह है उसको मेहंदी से भर देंगे और इसके ऊपर एक हाफ सर्कल खींचेंगे। यह हाफ सर्कल इस तरीके से हम खींचेंगे कि उसकी एक साइड और उधर साइड यानी कि दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा गैप हो और इस सर्कल को थोड़ा मोटा करेंगे। इसके ऊपर हम एक और हाफ सर्कल बनाएंगे जो थोड़ा पतला होगा इससे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने लाइन खींचा है उसके बीचों बीच से हम फूल का एक पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न को एक कड़ी का रूप देंगे। ये कड़ी आपस में जुड़ी होनी चाहिए कि जब ये फूल का पैटर्न बन जाएगा तो हमें एक और स्ट्रक्चर बनाना है। इसके लिए हम फूल के उस साइड से एक सीधी लाइन ले जाएंगे और उसी लाइन को जोड़ते हुए साइड में एक लाइन खींचेंगे ताकि फ्रंट हैंड का डिजाइन पीछे ना जाए और उसके ऊपर हम जो महीन यू अभी तक बनाए हैं उसका पैटर्न रिपीट कर देंगे। ये जो लाइन खींचा है उसी के ऊपर उसी डायरेक्शन में लेते हुए हम एक और लाइन खींचेंगे और उसे मोटा करके यू का पैटर्न रिपीट कर देंगे। हम ढोल और शहनाई बनाएंगे इसके ऊपर। हम ढोल और शहनाई का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा जो ये ढोल शहनाई है उसका फिगर पूरा हाथ तक चला जाए। और ढोल के नीचे का हिस्सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे हाफ और उसके ऊपर दो हाफ हाफ सर्कल आपस में एक दूसरे के कोनों को जोड़ देंगे। इसी के बगल में हम शहनाई बनाएंगे सर्कल्स को आपस में जोड़कर और ढोल का किनारा लेते हुए उसका पीछे का हिस्सा बनाएंगे। शहनाई के छोर को भी इसी से जोड़ देंगे। ढोल के नीचे के पैटर्न को बनाने के लिए मैंने हाफ सर्कल लिया है और फिर उसके ऊपर के पैटर्न को बनाने के लिए मतलब कि दोनों छोर को आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ढोल का ऊपरी हिस्सा तैयार हो जाएगा। शहनाई दो ठो बनानी थी कि ढोल के नीचे जो गैप थोड़ा सा छूट गया है उसमें हम शहनाई को हटाएंगे। जो ढोल हमने बनाया है उसके उस साइड से हम एक लाइन ले जाएंगे और उसे थोड़ा मोटा करेंगे और वही पैटर्न जो अभी तक रिपीट किया है मैंने वही रिपीट करेंगे। जब ये बनके तैयार हो जाएगा हमारा कि हम कोशिश करेंगे ढोल के ऊपर एक सीधी लाइन खींच के एक बेड़ी लाइन ले जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा अलग डिजाइन भरना है। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम फूल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है सी, उससे सी को जोड़ते हुए हम आपस में जोड़कर एक चैन की तरह इधर से उधर तक कंप्लीट कर देंगे और उसे मोटा कर देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उस साइड से हम एक और सीधी लाइन ले जाएं, क्योंकि हमें वहाँ भी एक अलग डिजाइन बनना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों अलग अलग स्ट्रक्चर बना रही हूँ जब मैं इसमें डिजाइन भरूंगी। जब ये भर जाएगा, मेरा कहने का मतलब है कि हम जब यहाँ पे एक खाली स्ट्रक्चर बना लेंगे तब हमें कोशिश करना है कि एक कैरी बनाएं। कैरी हम क्या करेंगे, एक साइड से मोटा लेकर दूसरे साइड को आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह उसको उल्टे साइड भी सेम कैरी बनाएंगे। लेकिन हम जब भरने जाएंगे इसमें तो हम एक ही जैसा नहीं भरेंगे, अलग अलग भरेंगे। जब ये कैरी बन जाएगा तो बीच में कुछ गैप बचेगा, दोनों में आपस में बराबर बराबर लाइन खींचेंगे
और एक को महीन यू भरेंगे, दूसरा नहीं भरेंगे। अगर हम दूसरा भरेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। फिर हम एक घुमावदार सर्कल बनाएंगे और अंदर की ओर ले जाते हुए मेहंदी को हल्का मोटा प्रेस करके छोड़ देंगे। उस पर हम फूल बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा जैसा आप देख रहे हो। इसी फूल को हम कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अब हम चलिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको भरना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो बड़ा हाफ सर्कल बनाए हैं उसमें हम चेक का पैटर्न भरेंगे। थोड़ा मोटा मोटा लाइन खींचेंगे, टेढ़ा टेढ़ा, फिर बेड़ा बेड़ा। बीच बीच में जो लाइन छोटी छोटी बनी है ना, उसे हम मेहंदी से थोड़ा दबा दबा कर मोटा मोटा प्रेस करेंगे। याद रखिएगा बीच में ही दबाइएगा, क्योंकि पूरा मोटा दबा देंगे तो वो चेक का पैटर्न बढ़िया नहीं बनेगा। बीच में प्रेशर करने से आपका एक अलग पैटर्न बनके निकल आएगा। जब हमारा एक साइड के लाइन में ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो हम दूसरे साइड के लाइन में भी यही चीज़ रिपीट करेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, जो मोटा वाला हम मोटा प्रेस कर रहे हैं मेहंदी को, वो आपस में मिले नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हुए ध्यान देना है कि उस साइड और इस साइड को गैप हो। हाफ सर्कल लेंगे, अंदर की ओर मोड़ेंगे और यू वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। ये हाफ सर्कल मोड़ना और महीन यू को रिपीट करना, इसको हम थोड़ा थोड़ा गैप पर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बीच में थोड़ा सा जगह छूटा रहे, क्योंकि हमें वहाँ पर बिंदु बिंदु भरना है। अब हमारे यहाँ पैटर्न कंप्लीट होता है। इसके आगे के पैटर्न में हम सबसे पहले जो उस साइड है डिजाइन भरेंगे, थोड़ा महीन भरेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा फूल का चैन बनाया है। तो हमें कोशिश करना है कि हम जो भी पैटर्न बनाएं थोड़ा महीन भरें। आप देख रहे हो मैं पूरा महीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, जब हम महीन यू रिपीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि बीच बीच में बड़ा यू भी बनाएं ताकि उसमें हम बिंदु भर सके। जब ये हमारा रिपीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि दूसरी बार में हम थोड़ा अलग चैन बनाएंगे। लाइन खींच के अंदर की ओर मोड़ेंगे पहले, फिर बिंदु देंगे। अब देखो कैसे हम बिंदु देते हैं। मैंने लाइन खींच के अंदर की ओर मोड़ा, फिर बिंदु की तरह पीछे से भर दिया। इस तरीके से हमारा एक कैरी नुमा एक अलग सा मेहंदी का पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना कि फूल में हम शेडेड देंगे। शेडेड देना कोई कठिन काम नहीं है। मेहंदी को हल्का हल्का प्रेस करके छोड़ना होता है। कुछ लोग आगे पीछे घिच पिच करके देते हैं, तो कुछ लोग वहीं छोड़ के देते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हल्का प्रेस करो छोड़ो, हल्का प्रेस करो छोड़ो। ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छे से चलता है, ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हम एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो फूल से छोटा तो हो ही हो, साथ में हम उस पैटर्न को बार बार रिपीट कर पाएँ। पहले हम एक बिंदु लेंगे, फिर महीन यू रिपीट करेंगे जो भी तक रिपीट किया है, और उसके ऊपर फूल का छोटा छोटा फूल का एकदम छोटा फूल का पैटर्न बनाएंगे, एकदम छोटा फूल, और उसको उसके बाहरी कोनों को थोड़ा सा मोटा कर देंगे। जब ये मोटा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर महीन यू जो हम करते आए हैं, बनाते आए हैं, उसे रिपीट कर देंगे। अगर आप स्ट्रक्चर बनाकर मेहंदी डिजाइन भर रहे हो तो आपको एक स्ट्रक्चर में अलग डिजाइन और दूसरे स्ट्रक्चर में अलग डिजाइन भरना ही होगा। इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हम जिगजैग टेढ़ा लाइन लेंगे, इसको हम पूरा पहले भर लेंगे। जब ये भर जाएगा तो हम बेड़े भी वैसे ही रिपीट कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो चेक का पैटर्न है वह बनके तैयार हो जाएगा। ढोल छेनाई वाले जगह के स्ट्रक्चर को भरेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले बाहर वाला भरना है, फिर अंदर वाला भरना है, ताकि हमें पता रहे कि हम अंदर कैसा पैटर्न भरें कि वो थोड़ा उभरा हुआ नजर आए। जब हम ये भर लेंगे हाफ सर्कल घुमा के अंदर की ओर मुड़ने वाला,
ढोल में डिजाइन भरने के लिए हम पहले महीन यू रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बिंदु बिंदु लगाएंगे क्योंकि अभी तक हमने बिंदु बिंदु रिपीट नहीं किया है, और फिर लाइन खींचकर महीन यू रिपीट करेंगे। कहने का अर्थ है कि हमें इसमें भी लाइनिंग का काम करना है क्योंकि हमने सर्कल का काम बाहर कर दिया है। यही तरह लाइनिंग का काम हम शहनाई में भी करेंगे। एक छोटा बड़ा गोल बना सकते हैं, गोला बना के अंदर के पॉइंट दे सकते हैं और महीन यू को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो आप देखना ये बहुत सुंदर बन लगेगा। हम बड़ा वाले ढोल को जब बनाएंगे तो उसमें भी आप देख रहे हो मैंने वही रिपीट किया है, वही रिपीट करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि इसमें तो जगह बच जाएगा, यू वाला पैटर्न है उसे रिपीट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ढोल बन के तैयार हो जाएगा। जब ये ढोल बन जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बगल वाले स्ट्रक्चर में भरने के लिए हम थोड़ा भरा भरा भरें। कहने का अर्थ है कि मेहंदी से ऐसा हो कि पूरा भरा भरा लगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग सा मेहंदी का पैटर्न बनाया है, उसका पत्ती बनाया है और थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दिया है। इससे क्या होगा कि बीच में हमें मेहंदी भरने का मौका मिल जाएगा जो कि बहुत उभरा उभरा लगेगा बाद में। इसको बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपका थोड़ा सा गैप छूटे, और जब ये बन जाएगा तो हम इसमें मेहंदी से भर देंगे खाली जगह को। इसको भरने के लिए हम पहले किनारों को भर लाइन खींचेंगे और फिर जब हल्का फुल्का बीच में बचेगा तो उसे हम भरेंगे। अब हम ढोल के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को भरेंगे। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में कि हमें हर स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग अलग पैटर्न भरना है कि थोड़ा बेल नुमा बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा जिगजैग लाइन और थोड़ा पत्ती पत्ती लाइन, हल्का मेहंदी को पतला चलाएंगे फिर थोड़ा मोटा करके छोड़ देंगे, हल्का पतला चलाएंगे मोटा करके छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा पत्ती बनके तैयार हो जाएगा और उसके अगल बगल हम लाइन खींचकर 2 ठो उस पर हम महीन यू रिपीट करेंगे। आप देख रहे हो ये बेल कितना सुंदर लग रहा है, और उसके ऊपर हम उसके महीन यू को रिपीट तो करेंगे ही, साथ में हम कोशिश करेंगे कि उसके बाहर थोड़ा बड़ा यू भी रिपीट हो। इससे ये स्ट्रक्चर भी भर जाएगा। फूल वाला स्ट्रक्चर में हम कोशिश करेंगे कि भरा हुआ चेक भरें। भरा हुआ चेक कैसा, जैसा कि बहुत पुराने समय से चलता हुआ आया है। हम क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा लाइन, फिर बेड़ा बेड़ा लाइन, और फिर जैसा कि चेस बोर्ड का जो चेक होता है ना, एक खाली छोड़ना एक भरना, एक खाली छोड़ना एक भरना, वैसे ही हम इसमें भी भर देंगे। उसके आगे वाले स्ट्रक्चर में हम जलेबी की तरह गोल गोल घुमाएंगे, 2-3 बार सर्कल रिपीट करेंगे, हाफ सर्कल। और महीन यू बनाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ड्रॉप्स बनाएंगे। अब ड्रॉप्स कैसे बनता है, ड्रॉप्स बनाना भी कुछ कठिन नहीं है। थोड़ा मेहंदी को मोटा प्रेस करके छोड़ना है, थोड़ा मोटा प्रेस करके छोड़ना। इस तरीके से हमारा लीफ की तरह कह लीजिए या फिर ड्रॉप की तरह कह लीजिए बनके तैयार हो जाएगा। हम लाइन खींचकर महीन यू रिपीट करके इसी पैटर्न को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अब हम कैरी को भरेंगे। कैरी के लिए हम गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे और बड़ा बड़ा हाफ सर्कल लेकर फूल का पैटर्न बनाएंगे, उसको मोटा करेंगे और महीन यू को कम से कम 2 से 3 बार। कहने का अर्थ है कि जब तक हमारा जो कैरी है वह नहीं भर जाए तब तक रिपीट करना है। आप देख रहे हो मैं हर स्ट्रक्चर में अलग अलग डिजाइन का पैटर्न भर रही हूँ। और उसके बगल वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि हाफ सर्कल अंदर के घुमाएंगे, बिंदु भरेंगे और महीन यू को रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा अलग बनाएंगे। कहने का अर्थ है कि हम फूल का पैटर्न देंगे बड़ा बड़ा यू बनाकर, और उसे थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा महीन यू रिपीट करके जो हमने बड़ा बड़ा फूल बनाया है उसमें बिंदु बिंदु भर देंगे। हमारा ये कैरी भी भरकर तैयार हो जाएगा।
और अंदर का फूल तो आपको पता ही है, हम शेड भरेंगे, कोशिश करेंगे हम फूल के अंदर हमेशा शेड ही भरे, हल्का मेहंदी चलाते हुए छोड़ना। जो फिंगर पे थोड़ा गैप बच गया है उस पे हम ऐसा पैटर्न भरेंगे कि हमारा पूरा फिंगर कवर हो जाए। कहने का अर्थ है कि हम एक ही डिजाइन का पूरा फिंगर भर देंगे। उसके लिए हम सर्कल लेंगे और उसे 2 से 3 बार उसके ऊपर सर्कल और बनाकर महीन यू रिपीट करके उसी पैटर्न को बार बार हम भरेंगे। इसको बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि जब हम दूसरी बार बनाएं तो हमारा सर्कल पहले वाले सर्कल जितना ही बड़ा हो। ये नहीं कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, ऐसा ना करिएगा, नहीं तो ये पैटर्न अच्छा एकदम नहीं लगेगा। एकदम बराबर बराबर गोला गोला हर बार होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो अब हम जो हमने गोला बनाया है उसको मेहंदी से हम भर देंगे। इस तरीके से हमारा पूरा फिंगर भर जाएगा। उम्मीद है आपको इस दुल्हन मेहंदी डिजाइन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेहंदी डिजाइन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे मैं कोई भी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल अपलोड करूं आपके पास वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।